हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसका हम तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो समाप्त कर चुके हैं। तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए आज हम तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है, छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। कैसा भूमि है? संप्राय भूमि है। हम बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो झारखंड में है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पूरे भारत में हम बात कर लेते हैं कितना % पठार है, कितना मैदानी है। पूरे भारत की बात करेंगे ना, तो मैदानी का प्रतिशत जो है कितना है? 43% मैदानी है। उसके बाद हम बात करेंगे तो 27.7% पठार है। पठार क्या है? भूमि ऊंचा और वो भी समतल रहेगा जिस तरीका से मैदानी है। तो मैदानी जैसे में हो गया 43%, पठार हो गया 7 यानी कि 27.7%। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो 18.6 पहाड़ी है। पहाड़ी की बात करेंगे तो 18.6% है पहाड़ी। और बहुत कम मात्रा में यानी कि पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो 10.7% भारत में पर्वत श्रेणी है जो ऊंचा है। मैदानी कहेगा था 43। उसके बाद बात करेंगे पठारी कहेगा, जैसे में छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो इस सब भारत में टोटल और सारे पठार हैं, वो पठारों की प्रतिशत की बात करेंगे तो यानी कि 27.7% हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे पहाड़ी की तो 18.6 हो जाएगा। और बात करेंगे ऊंचे श्रेणी के तो 10.7 हो जाएगा। तो जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मारवा गांव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में हो जाएगा। मारवा गांव पतन गोवा में हो जाएगा। पतन का मतलब बंदरगाह होता है। बात करेंगे सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो गंगोत्री हो जाएगा। क्या? गंगोत्री हो जाएगा। कह रहा है, भारत में चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? तो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस यानी कि हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनता है? तो रीजन इसलिए है क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर है तेजी में वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण ओस नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री नीला क्यों प्रतीत होता है? इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण नहीं बनता है। किसी का रंग कहेगा ना कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पंछी का नाम क्या है? कीवी है। क्या है? न्यूजीलैंड में जो उड़नहीन पंछी का नाम कीवी है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को तभी रोका जा सकता है जब आप वन रोपिएगा, पेड़ पौधा रोपिएगा, यानी कि वनारोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो ये चाइना है। कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर जिला विकास पदाधिकारी हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य का विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर 170 हो जाएगा। क्या? 170 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा केंद्रीय संसद के द्वारा होगा। किसके द्वारा? केंद्रीय संसद के द्वारा हो जाएगा। कह रहा है, लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? तो लोकसभा में प्रधान नेता जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमत दल का नेता होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की बात करेंगे ना, तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल पर, और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 रिटायर होते हैं और 1/3 जो है चुन लिया जाता है। इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। कह रहा है, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। किसे देगा? उपाध्यक्ष को। कह रहा है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा यानी कि मंत्रिपरिषद के ही सलाह से राष्ट्रपति भी भंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्टा का यानी कि पूर्ण रूप क्या होगा? इसका फुल फॉर्म साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का ही सम्मिलित स्वामित्व हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस है, बार बार प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कहे थे। कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर हो जाएगा। क्या? बिक्री कर। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? तो याद रखिएगा बीसी उत्तम, बीसी उत्तम ये अप्रत्यक्ष कर है। बी से बिक्री कर, सी से सीमा शुल्क, ओ से उत्पाद कर, ट से टाटा चक्र, अम्मा से मनोरंजन कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। कह रहा है क्वेश्चन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? गेहूं उत्पादन में। गेहूं उत्पादन में पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, जिसका स्थापना 1952 में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। अब योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के अभी जो सीईओ हैं, तब सीईओ कहेगा तो BBR सुब्रमण्यम है और उपाध्यक्ष की बात करेगा तो सुमन कुमार बैरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट। क्या होगा? वाट। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और सल्फेट हो जाएगा स्थायी कठोरता। हाथ गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। कह रहा है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता। कह रहा है डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो यह स्तनी में हो जाएगा। यह स्तनधारी है डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अपमार्जक क्या है? तो ये शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता है अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का पुरातन पक्षी है। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का पुरातन पक्षी है। आर्कियोपटेरिक्स की हम बात करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं सरीसृप और पंछी के बीच की कड़ी। सरीसृप और पंछी के बीच की कड़ी। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये पुष्प हो जाएगा। क्या? पुष्प हो जाएगा। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में हो जाएगा। सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोया हो जाएगा। क्या? सिकोया हो जाएगा। कह रहा है एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 हो जाएगा। कब? 1934 हो जाएगा। कर 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था 1830 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किस क्षेत्र में 1855 से 56 में संथालों ने अपना चलिए कह रहा है किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? तो भागलपुर, राजमहल। भागलपुर और राजमहल। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो मढ़ौरा में स्थापित किया गया था बिहार में पहली चीनी मिल। कह रहा है भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की? तो इसका सही आंसर जो है रमन सागर पर्वत। कौन पर्वत? रमन सागर पर्वत। कह रहा है किस यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा का प्रस्ताव का सबसे सख्त विरोध किया? तो इंग्लैंड हो जाएगा इसका। क्या? इंग्लैंड हो जाएगा। कह रहा जम्मू कश्मीर के प्रशासक द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? जम्मू कश्मीर के प्रशासक के द्वारा। तो इसका सही आंसर तहरीके मुजाहिदीनी। तहरीके मुजाहिदीनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है नासा क्या है? तो भारत द्वारा बनाई गई एक प्रक्षेपास्त्र नौका है। कह रहा है विवादग्रस्त एनारॉन परियोजना कहाँ है? एनारॉन जो दाभोल। कह रहा है मुझे मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बसे उत्तर प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस है। कभी कभी पूरा बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस डाल दिया जाता है, तो एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो ये 670 में किया था। कह रहा नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता था? तो गुप्त काल हो जाएगा। कह रहा कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ है? तो 14 सूत्र हो जाएगा। कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग अपनी आश्रम गिरा के रूप में किया आजीवकों ने। कह रहा है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? तो 1/6 था। कितना? 1/6 था। कह रहा ऋग संहिता में 9वां मंडल किसको समर्पित करता है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित करता है। तीसरा गायत्री को समर्पित करता है। जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में समानतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल का। क्वेश्चन कर रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था? मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला बादशाह कहते हैं। कह रहा है किस क्षेत्र में यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था? बिहार से। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को। कह रहा है बिहार के सुप्रसिद्ध संत शफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों में से किस संप्रदाय से था? तब फिरदौसी से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे था? फिरदौसी से था। कह विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना तो ये कौन था? हरिहर द्वितीय था। क्या? हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की संतुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो कहाँ हुआ जी? तो नडास, यानी कि नाडास सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। कौन? गोपाल हरि देशमुख। कह रहा रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक अलग प्रांतीय सभा की स्थापना हुआ था और 1774 में। बिरसा मुंडा के गुरु अनंत पांडे हो जाएगा। कह रहा ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो 1927 में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं करेगा? के कहे थे? महात्मा गांधी कहे थे। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले की। कौन? ज्योतिबा फुले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड के थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की। दूसरी महिला की बात करेगा तो 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू की। तीसरी महिला की बात करेगा तो 1933 ये भी कलकत्ता अधिवेशन नलिनी सिंह गुप्ता किए थे। 3 महिला किए थे, इसलिए जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा किस वर्ष भारतीय रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ? तो 1924 में हुआ था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना? 1924 में सचिन सन्याल किया था। कह रहा है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंद था। क्या था? खोंड था। कह रहा है किसने 18 सितंबर के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया? तो जेम्स ऑटकम ऑफ टेलर दिया था। किसने? जेम्स ऑटकम ऑफ टेलर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में हो जाएगा। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता था पहले चेरापूंजी में, अब वही मासीना मेघालय हो जाएगा। वहाँ पे 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, वहीं सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और गारो, खासी, जयंतिया में भी सबसे ज़्यादा बारिश तो खासी पहाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विदर्भ एक प्रदेशी नाम है, भारत के किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ, जबकि यही सौराष्ट्र कहेगा तो गुजरात का हो जाएगा। कह रहा है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है या बोई जाती है? तो चावल बोई जाएगा। चावल खरीफ फसल है। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ है? तो भद्रावती नदी पर हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगड़ कहते हैं, जबकि नई मिट्टी को क्या कहेगा? खादर कहेगा। गंगा नदी के लेंथ जो है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 याद रखिएगा। और 5 स्टेट में बहेगा, यानी कि गंगा नदी 5 स्टेट में बहता है। पहला उत्तराखंड से निकलता है गंगोत्री से, वहाँ 110 किलोमीटर बहता है। उसके बाद यूपी में 1400 बोल देंगे। बिहार में बात करेंगे तो 445 किलोमीटर बहता है। झारखंड में 83 किलोमीटर बहता है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो 520 किलोमीटर बहता है। तो टोटल लंबाई बात करेंगे तो गंगा का 25 यानी कि 2525 किलोमीटर बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो इसका सही आंसर पेलियोजोइक महाकल्प में। करा कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या है? तो भार ह्रास मूलक है। करा विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा नदी के द्वारा होता है। गंगा नदी के द्वारा होता है। जैसे में देखिए समझ जाना है। यहाँ पर ये है प्यारा भारत। यहाँ पर देखिए मानसरोवर झील है, सही से नहीं डायग्राम बना। मानसरोवर झील है अरुणाचल के यांगायाब दर्रा से इन करेगा और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए बांग्लादेश में आएगा। और यहाँ पे उसके बाद गंगा नदी उत्तराखंड से निकलेगा और 5 स्टेट होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। और जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों जो अपना गाद लाता है और ही यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करता है, तो बृहत्तम डेल्टा का निर्माण हो जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। और ये जब धारा इसका संयुक्त मिलता है तो उसको मेघना के नाम से जानता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज हो जाएगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन, यानी कि 365.25 दिन लगता है। कहता है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास मिलेगा। एरिया में वर्षा ज़्यादा होता है ना। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन है? सप्तऋषि हैं। कौन है? सप्तऋषि हैं। इस क्वेश्चन को प्रीवियस है तो एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना? 40 से 50 किलोमीटर। कह रहा है पृथ्वी पर भूमि यानी कि मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास रहेगा। 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। भारत में भी देखेंगे तो 23 डिग्री के अक्षांश पर है, इधर राजस्थान के एरिया। चलिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। कहेगा कि दल बदल विरोधी कानून पारित कब हुआ था? तो 1985 में हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? तो 12 व्यक्ति को करते हैं। करा आम चुनावों के मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कर दिया गया। किस संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है तो कहाँ हुआ? तो 352 अनुच्छेद में, 352 के 3 में है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्य की बात कर रहा है तो यहाँ पे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद हो जाएगा। केंद्र की बात करेगा तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों किसके द्वारा निर्धारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कह रहा है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन का प्रावधान करता है तो पंचायती चुनावों को यानी कि आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को समकक्ष बनाने का। कह रहा है भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत उत्पाद कर है। कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो कपास हो जाएगा। जीवन बीमा निगम का उदाहरण है निवेश बैंक, और जीवन बीमा की स्थापना 1956 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस स्रोत से भारत में अधिक विद्युत प्राप्त होता है? तो अभी वर्तमान में तापीय यानी कि कोयला को जला करके ही ताप प्राप्त किया जाता है, विद्युत प्राप्त किया जाता है, तो तापीय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब को सहायता प्रदान करना। बिहार में ग्रामीण शहरी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ग्रामीण हो जाएगा 80 और शहरी हो जाएगा 20 के अनुपात में। कह रहा भारत का प्रमुख खाद्य फसल तो चावल हो जाएगा। कह रहा योजना आयोग नीति आयोग का स्वरूप तो यह हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था हो जाएगा। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल 92 से 97। कह रहा भारी पानी क्या है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसको D2O सूत्र बोलते हैं, इसका अनुभार 20 होता है। और ये जो बात करेंगे कहेगा भारी जल कितना डिग्री पर खौलता है? तो 101.4 डिग्री पर खौलता है और जमता है 3.8 डिग्री पर। इस जमता है 3.8 डिग्री पर जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ठंडे दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों में को प्रातःकाल यानी कि छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कह रहा हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति हो जाएगा। कह रहा सेल्सियस के स्केल पर मानव शरीर का टेम्परेचर तो सेल्सियस में 37 डिग्री, ऐसे 36.9 डिग्री, लगभग कहेंगे 37 डिग्री, 36.9 डिग्री यानी कि लगभग 37 डिग्री बोल देंगे। और इसी को हम फ़ारेनहाइट में लेंगे ना तो 98.6 हो जाएगा। कितना? 98.6। और केल्विन में लेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहता है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? एलिथ्रीन हो जाएगा। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 200। ऐसे देखिए समान मनुष्य में हड्डी की संख्या की बात करेगा तो 206 होता है, लेकिन 20 वर्ष की आयु दे दिया है तो 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जब बच्चा जब भ्रूण अवस्था में रहता है, जब जन्म लेता है उस समय 300 हो जाएगा। बड़ा हुआ शिशु हो जाएगा तो 208 हो जाएगा। फिर और बड़ा हो जाएगा तो समांतर 206 हड्डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह स्त्रियों की तुलना में पुरुषों अधिक बंधानता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होते हैं।
देखिए, प्रधानता में स्त्रियां वाहक होते हैं और ये जो दिखता है ये रोग, ये पुरुषों में दिखता है, ये वंशानुगत रोग है। पटना के को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह बनाया था। किसने? शेरशाह। करा है झारखंड कैसल ओवर द ग्रेवेज के लेखक कौन है? तो विक्टर दास है। छोटा नागपुर कस्तरी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में पारित हुआ था। कब? 1908 में। बिहार में धो की वित्तीय सहायता प्रदान करने की कौन सी वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? तो पटना में। कह रहा है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1882 में हुआ था गौरक्षणी। बिहार किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में हुआ था। करा छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? तो पतझड़ एवं सवाना है। करा एपेक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो जाएगा एपेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस ये मादक पदार्थ का उत्पादन वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे मादक पदार्थ उत्पादन होता है। इसे यानी कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जो है न ये एंगल बनाता है और यहाँ पे मादक पदार्थ अफीम उफीम का खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मूव्स करा है द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हो जाएगा। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव हो जाएगा। करा संत कबीर को सम्मान में मगहर महोत्सव कब आरम्भ किया गया? 1990 में। मूल अधिकारों के संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका हो जाएगा। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी था? थानेश्वर, जो हरियाणा में पड़ता है। करा है हिंसांग की भारत में यात्रा समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस वस्तु का बना था? तो लकड़ी के। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा? तब B.S. स्मिथ ने कहा था शाहजहां के काल को मुगल का स्वर्ण काल। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? तो जफर खां हो जाएगा। क्या? जफर खां हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब टोटल पूछा हुआ है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था, राजा राम मोहन राय किए थे। कराए किसने आत्मीय सभा की स्थापना? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? तो नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त यानी किससे प्राप्त किया था? तो ये सहसूजा से प्राप्त किया था, सहसूजा से। अभी कोहिनूर हीरा कहाँ है? ब्रिटेन में है। करा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन था, गुजरात में पड़ता है। और 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस भाग लिए और गांधी जी खड़ा किए अपने तरफ से पटाभी सीतारमैया को। जब चुनाव हुआ, इसमें देखिए हर बार चुनाव नहीं होता था इसमें, लेकिन जब दोनों बोले कि हम करेंगे तो इसमें चुनाव कराना पड़ा। तो चुनाव में फिर सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन फिर बहुत सारे दबाव के कारण फिर सुभाष चंद्र बोस त्याग दे दिए और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में भी कर दिए। और लास्ट में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता लास्ट में जो किए वो राजेंद्र प्रसाद किए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में हो जाएगा। कराया है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना था। कराया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 32। ये तीनों हुआ था लंदन में हुआ था। और द्वितीय में गांधी जी भाग लिए थे। तो किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। करा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित के बाद गांधी जी कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किया था। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराकी सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो बैकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी था। 1857 का क्रांति का प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल या रोटी या कमल था। चलिए 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी गतिविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन करा है। क्वेश्चन में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम का
वैल्यू दिए गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्या? श्री राजगोपालाचारी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में मिला था। नोआखली काल में गांधी जी, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली के टाइम में प्यारेलाल थे। कौन थे? नोआखली के टाइम में प्यारेलाल थे। मारो यानी कि करो या मरो का नारा कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी दिए थे। उसके बाद बात करेंगे, कह रहा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के थे 1913 में। कह रहा होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण को आरंभ की घोषक क्यों था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन और एक ठोस योजना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इनको तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। और विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम वीडियो जब भी अपलोड करें आपके पास चला जाएगा नोटिफिकेशन। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।